बढ़ते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक जारी है। एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। रिसर्च स्कॉलर, नई यूजीसी के रेगुलेशन समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन। कुलपति सचिवालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। विधायक अमीन कागजी, विधायक गोपाल मीना बैठक में मौजूद। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जयपुर से लाइव आ रही हैं, जहां झड़प के बाद पुलिस जो है इनको हटाती हुई नजर आ रही है। तमाम जानकारी के साथ भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ ये तस्वीरें कहती? देखिए, बिल्कुल मेगा, आपको बता दूं कि एक तरफ सिंडिकेट की बैठक लगातार जारी और दूसरी तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में काफी झड़प यहाँ पर हुई थी। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके छात्रों पर डंडे यहाँ पर बरसा है और उसके बाद एक छात्र है जो सोनू गरवा है, उसको यहाँ पर चोट आई है और लगातार एनएसयूआई की ओर से जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी है। वही दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यहाँ पर प्रदर्शन है, लेकिन उनका जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक जारी है। ये तीसरी ऐसा मौका है जब दोनों के बीच यहाँ पर जो झड़प है वो यहाँ पर हुई है जी। और आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सिंडिकेट की जो बैठक है वो फिलहाल सिंडिकेट की बैठक से कई जो लोग हैं वो बाहर निकल कर यहाँ पर आए हैं जी, लेकिन लगातार जो प्रदर्शनों का दौर है वो यहाँ पर जारी है। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जब वो एनएसयूआई के कुछ छात्रों पर लाठीचार्ज है वो यहाँ पर किया गया था और एक छात्र है वो उस लाठीचार्ज में यहाँ पर घायल हुआ। देखिए, आज का पहला ऐसा मौका है जब इस तरह की तस्वीर राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन की यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इतनी बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया, क्योंकि आमतौर पर सिंडिकेट की बैठक जब होती थी तो इतनी तादाद में पुलिस बल है वो तैनात नहीं किया जाता था। लेकिन आज जिस तरह से छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भी प्रदर्शन रहते हैं, छात्र भी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र, तो यूनिवर्सिटी की ओर से बड़ी तादाद में पुलिस बल की डिमांड की गई थी। और आज आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि कुलपति सचिवालय के बाहर बाकायदा छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एनएसयूआई और पुलिस के बीच में काफी झड़प होती हुई यहाँ पर दिखाई दी। जी भारत, ये जो छात्र हैं, जो लगातार जो झड़प चल रही है, जिसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, लगातार ये लाइव तस्वीरें हैं जहां बैरिकेड तोड़ने की कोशिश ये छात्र कर रहे हैं तो वहीं पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। आखिर ये छात्र क्या चाह रहे हैं? ये बैरिकेड तोड़कर क्या कहाँ आगे बढ़ना चाह रहे हैं? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, छात्रों की मांग है कि उनको सिंडिकेट की बैठक जो चल रही है वहां तक उनकी मांगों को पहुंचाया जाए, उनके डेलीगेशन को अंदर मिलाया जाए, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से छात्र लगातार मांग यहाँ पर कर रहे थे कि जो बढ़ाई हुई फीस है उसको यहाँ पर कम किया जाए। और भी कई मांगे हैं, जैसे कि एमफिल के जो स्टूडेंट हैं उनको बिना एंट्रेंस के सीधा पीएचडी में प्रवेश यहाँ पर दी जाए। तमाम से कई मुद्दे हैं जो लगातार आंदोलनरत जो छात्र है वो मांग यहाँ पर कर रहे थे। और आज बड़ी संख्या में दोनों ही दल यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार पुलिस से उलझते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं। पिछली बार भी पुलिस प्रशासन ने उनको हालांकि शांत यहाँ पर कराया था कि सिंडिकेट जब खत्म होगी उसके बाद उनके डेलीगेशन को अंदर मिलवाया जाएगा, लेकिन लगातार छात्र बैरिकेड तोड़ने का प्रयास है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग यहाँ पर किया और एक छात्र को यहाँ पर चोट आई है। जी मेगा, भारत के ये एनएसयूआई के ही छात्र हैं या एबीवीपी के भी हैं? क्या सब मिलकर यहाँ पर झड़प हो रही है या बहस हो रही है? अब पुलिस की तरफ से क्योंकि रोका जा रहा है तो पुलिस क्या कोशिश कर रही है? देखिए, दोनों ही दलों के जो छात्र हैं, बात की जाए एबीवीपी की बात की जाए तो वो अलग प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। भाई एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लगातार एनएसयूआई के छात्र हैं वो यहाँ पर उग्र होते हुए दिखाई दिए। 2-3 बार पुलिस और एनएसयूआई के बीच यहाँ पर झड़प हुई थी, लेकिन जब चौथी बार आपस में झड़प हुई तो पुलिस को हल्का सा लाठी चार्ज है वो यानी कि हल्का बल प्रयोग है वो यहाँ पर ठीक है। और क्योंकि देखिए तस्वीरें लगातार भारत हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से ये झड़प है वो हो रही है, कोशिश की जा रही है। और एनएसयूआई हो चाहे एबीवीपी के छात्र हो, लगातार झड़प पुलिस के साथ हुई है और हल्का धक्का मुक्की भी पुलिस की तरफ से की गई। हालांकि एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं, जैसा कि सहयोगी ने बताया, और इस वजह से क्या कि बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। जयपुर से ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पुलिस इनको पीछे धक्का देती हुई नजर आ रही है। बैरिकेड्स पे लगातार डटी हुई है, बैरिकेड्स नहीं हटाने के लिए पुलिस लगातार वहां पे डटी है। तो वहीं दूसरी तरफ एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो इन बैरिकेड्स को
को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ मीटिंग, दूसरी तरफ बाहर ये हंगामा राजस्थान विश्वविद्यालय में नजर आ रहा है और अंदर सिंडिकेट की बैठक है, तो दूसरी तरफ जो हंगामा है वो लगातार दिखाई दे रहा है। हालांकि अब इस बैठक के बाद क्या कुछ तस्वीरें और उग्र नजर आएंगी या फिर शांति नजर आएगी, ये तो देखना होगा। आरयू में सिंडिकेट की बैठक, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर राजस्थान विश्वविद्यालय से। और भारत सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। भारत, जरा अपडेट दें। भारत, सुन पा रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल मेगा, आप देख सकते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक और सिंडिकेट की बैठक यहाँ पर, देखिए बिल्कुल मेगा, एक और तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक जारी है और उस बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं और पुलिस के बीच आपस में यहाँ पर झड़प होती हुई ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट की बैठक में नाराज होकर रजिस्ट्रार सहित जो भी डीआर हैं वो बाहर यहाँ पर निकल चुके हैं। तो देखिए दोनों ही तरफ ही हंगामेदार स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिंडिकेट की बैठक यहाँ पर जारी थी, उसी बीच में रजिस्ट्रार और तमाम जो सिंडिकेट के मेंबर थे उनके बीच में तकरार यहाँ पर हुई। उसके बाद जो रजिस्ट्रार है नीलिमा तक्षक, उनके साथ जो उपकुल सचिव हैं, सभी यहाँ पर सिंडिकेट की बैठक का बहिष्कार करके निकल चुके हैं। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि लगातार एबीवीपी के बाद कभी एनएसयूआई तो कभी एबीवीपी, इनमें आपस में पुलिस के बीच में झड़प होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आज की जो सिंडिकेट की बैठक है बेहद हंगामेदार होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी तक लगातार जो पुलिस के जो जवान है उनको काफ़ी मशक्कत है वो यहाँ पर करनी पड़ रही है। और लगातार आपने वो तस्वीर भी यहाँ पर देखी जब एनएसयूआई के साथ पुलिस की झड़प यहाँ पर हो रही थी और अब एबीवीपी के साथ पुलिस की यहाँ पर झड़प हो रही थी, वो तस्वीर भी आपने देखी। लेकिन इसके बीच एक सबसे बड़ी खबर ये है कि नाराज होकर जो रजिस्ट्रार हैं नीलिमा तक्षक, उन्होंने बैठक का बहिष्कार करके वो बैठक से बाहर यहाँ पर निकल चुकी हैं। उनके साथ जो उप कुल सचिव थे, सभी कुल सचिव हैं वो बैठक से बाहर हो चुके हैं। तो बड़ी अपडेट यह है कि नाराज होकर रजिस्ट्रार जिस तरह से बैठक से बाहर यहाँ पर निकली है, तो अपने आप में एक बड़ी खबर यह है कि कहीं ना कहीं सिंडिकेट की बैठक के अंदर जो तमाम जो सदस्य थे उनके बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं तकरार है वो यहाँ पर हुई है। अंदर तकरार है, बाहर भी तकरार है। आज बड़ा यहाँ पर दिन कह सकते हैं, क्योंकि आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि आमतौर पर आपने सिंडिकेट की बैठक में इतना जो जाप्ता है वो कभी यहाँ पर नहीं देखा, क्योंकि लगातार जो छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए एनएसयूआई के प्रदर्शन में जो छात्र यहाँ पर घायल हुए थे वो भी हमारे साथ मौजूद है। सोनू, आप यहाँ पर घायल हुए, क्या कुछ हुआ? यहाँ छात्रों की बातों को लेकर हम हमारा प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक। जब हमारी मांगे, हम जहाँ मीटिंग थी वहाँ मीटिंग में हम पहुँचाने चाह रहे थे, तो मैं और मेरे साथी हम अंदर जाने की कोशिश करें तो पुलिस वालों ने जबरन मेरे ऊपर लाठीचार्ज किया और बहरे में से इन्होंने मुझे मारा। मेरे मुंह में, नाक में मेरे ब्लड भी आया और मेरे सिर में भी चोट आई है। ये राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, यहाँ ये पुलिस प्रशासन एक इनकी गुंडागर्दी कर रहा है। ये वीसी जो है ये एक आरएसएस का आदमी है, ये कभी नहीं चाहता कि यहाँ एक जो कांग्रेस का अग्रिम संगठन एनएसयूआई जो संगठन है ये इनकी बातें या इनका जो मुद्दे रख सके, तो इन्होंने चलाकर ये पुलिस वालों को बोलकर लाठीचार्ज करवाया, जिससे कि मेरे अधिक चोटें आई है, मेरे नाक में ब्लड भी आया है। महेश, क्या कुछ मांगे हैं? शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो सकता है, पुलिस ने लगातार समझाइश भी यहाँ पर की थी, क्या है? लगातार 3 घंटे से हम यहाँ बैरिकेटिंग पे खड़े हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हमारा ज्ञापन दे दे, 5 लोगों का हमारा एक डेलीगेशन चला जाए। फिर भी जबरन पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है, हमें रोकने की प्रयास किया जा रहा है। वीसी द्वारा ये आदेश दिए गए हैं प्रशासन को कि कोई भी छात्र, स्टूडेंट लीडर, कोई भी स्टूडेंट अंदर नहीं आए और उनके ऊपर लाठीचार्ज करा जाए, उनको रोका जाए। पुलिस के द्वारा ये कोशिश लगातार की जाए। और मेरे साथी के ऊपर सर के चोट आई, नाक में इनके खून आ गया। लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन इस तरह से छात्रों के साथ जो अमानवीय व्यवहार कर रहा है वो पूर्ण निंदनीय व्यवहार किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल आप जैसा सुन पा रहे थे कि जो सोनू बैरवा थे उनको यहाँ पर चोट आई है, लेकिन लगातार जो छात्र हैं वो उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं मेघा, अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये छात्र हैं। आपने अभी एनएसयूआई के छात्रों को सुना, लेकिन अब एनएसयूआई एबीवीपी के जो छात्र हैं वो भी थोड़े उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस के लिए आज बड़ा चैलेंज यहाँ पर होता हुआ कि लगातार जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं, तो किस किस को यहाँ पर संभाला जाए। लेकिन बड़ी तादाद में आज यहाँ पर पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। करीब 100 से अधिक पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात किया है। बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है, लेकिन उसके बाद भी जो छात्र हैं वो यहाँ पर मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी यहाँ पर खबर ये भी है कि
रजिस्ट्रार जिस प्रकार से बीच बैठक से यहाँ पर निकल कर गई, तो कहीं ना कहीं सिंडिकेट की बैठक के अंदर भी आपस में तकरार यहाँ पर होती है, क्योंकि आज जिस तरह से मुद्दे यहाँ पर थे, अगर बात की जाए 2018 के यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने की यहाँ पर बात की जाए तो वो भी एक ऐसा हाई वोल्टेज वाला एक इश्यू था। इसके अलावा एमपीएल के छात्रों को सीधा एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराते हुए पीएचडी में यहाँ पर प्रवेश दिया जाए, तो तमाम जैसे एजेंडे थे उन पर आज सिंडिकेट की बैठक में यहाँ पर चर्चा होनी थी। सरकार के जो नॉमिनी है, बात की जाए विधायक अमीन कागजी हैं, विधायक गोपाल मीणा हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन रजिस्ट्रार जो नीलिमा तक्षक थी उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया। उनके साथ साथ तमाम जो डीआर हैं वो भी बैठक से बाहर निकल गए। तो फिलहाल कह सकते हैं कि आज की जो सिंडिकेट की बैठक है वो बेहद हंगामे पूर्ण यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि लगातार छात्र शक्ति भी है वो यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर भारत कर तो रही है। क्या जब रजिस्ट्रार निकली है तो ये माने कि ये बैठक खत्म हो गई या अभी भी ये बैठक जारी है? देखिए मेगा बैठक यहाँ पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो एक कोरम जो होता है, देखिए आप तस्वीर देख पा रहे हैं, एक बार फिर से नीलिमा जो तक्षक हैं वो फिलहाल अंदर यहाँ पर जाती हुई एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। उनके साथ साथ जो डीआर हैं मीनाक्षी, वो भी यहाँ पर बैठक में जा रहे हैं। मैम, क्या बैठक से आप बाहर आ गए थे क्या? अंदर ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि आपने बैठक का बहिष्कार किया, बाहर आ गए? देखिए हालांकि कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि एक बार फिर से बैठक में यहाँ पर शामिल होते हुए जो नीलिमा तक्षक के रजिस्ट्रार वो यहाँ पर पहुंची हैं, उनके साथ साथ जो डीआर हैं, तमाम डीआर हैं, वो एक बार फिर से बैठक में यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो सिंडिकेट की बैठक का एक कोरम होता है, एक नियम होता है कि बिना कोरम के सिंडिकेट की बैठक है वो पूरी नहीं होती, लेकिन फिर से एक बार रजिस्ट्रार है नीलिमा तक्षक वो वापस बैठक में आई है। उनके साथ साथ तमाम जितने भी डीआर हैं यानी कि कुल सचिव है वो उनके साथ बैठक में आए, तो एक बार फिर से यहाँ पर बैठक है वो यहाँ पर शुरू होगी। ठीक है, अब ये बैठक लगातार चलेगी।